अक्टूबर गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 से गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी। हमें पता है कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे। कानून की पढ़ाई पढ़ी, बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए, पुनः वापिस आए। 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जाते समय डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे तो रंगभेद की समस्या से उन्हें भी जूझना पड़ा। उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास की डिब्बे में बैठने नहीं दिया गया। उन्हें संकल्प लिया कि रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, प्रिटोरिया पहुंचे, वहां उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया, फिनिक्स फार्म की स्थापना की और रंगभेद की लड़ाई भी लड़ी। 9 जनवरी 1915 को भारत वापिस आए, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। भारत में जो पहला जो सार्वजनिक मंच में उनका भाग लेना था वह था वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के एक समारोह में उन्होंने भाग लिया। इसके पश्चात भारत की देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा के समय उन्हें वापिस लेना पड़ा और 1924 में बेलगांव में प्रथम और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद कभी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, गोल में सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, ये गांधी जी की हमारे देश की आजादी के लिए चलाए गए विभिन्न अभियान थे जिससे हमें देश की आजादी मिली। गांधी जी मात्र देश की आजादी के लिए राजनीतिक जीवन ही मात्र नहीं दिया, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन और उनकी दिए गए अवधारणा, उनके दिए गए दर्शन सदा ही कालातीत है। हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की साधना और धारणा करने वाले गांधी जी की आज सत्य और अहिंसा की तो और भी ज्यादा जरूरत है। दुनिया को देखें आप, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया और पूरी दुनिया में कई जगह, कई देशों में आपसी संघर्ष चल रहे हैं। व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, सबकी जरूरत है सत्य और अहिंसा की। हम उनके इस अवधारणा को, उनके इस विचार को अपने व्यक्तिगत जीवन में ला करके अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन और अपना सामाजिक जीवन भी अच्छा कर सकते हैं। गांधी जी ने इसका जीवन भर पालन भी किया। एक साधारण सी कथा, साधारण सी बात उनके जीवन की आती है। जब दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने जब बहुत सारे कार्यक्रमों में उनको बहुत सारे उपहार और पुरस्कार और सभी मिलते रहे। जब उन्हें अफ्रीका से लौटना था तो उन्होंने विचार किया कि जो पुरस्कार और हमको ये सम्मान, ये उपहार मिले हुए, इसको चूंकि ये समाज की संपत्ति है, इसको हमें इंडिया लेके नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं इसको डोनेट कर दें। उन्होंने इस बात को कस्तूरबा से शेयर किया। कस्तूरबा ने सामान्य महिलाओं का जो विरोध होता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, है तो हमें उपहार मिला है। गांधी जी ने यहाँ भी अहिंसा का पालन किया, विरोध नहीं किया। व्यक्ति सामान्य तौर पे वो अपने मन में ये बात को लिए रहे, लेकिन क्योंकि इस भावना को, इस अवधारणा को
कस्तूरबा जी ने समझ लिया और कस्तूरबा जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आपको मिला हुआ उपहार आप यहीं दक्षिण अफ्रीका में डोनेट कर सकते हैं। और अहिंसा की तो पूरी लड़ाई ही गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा ही, अहिंसा के माध्यम से ही, सत्याग्रह के माध्यम से ही, स्वराज के माध्यम से, राजनीतिक जीवन में ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज को लोकतंत्र का प्रतिनिधि कहा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक जीवन में चरखा, खादी, ट्रस्टेशिप, कुटीर उद्योग हमारे देश के लिए ये अवधारणा थी। ऐसी तमाम बातें, तमाम दर्शन गांधी जी की आत्मकथा माई स्टोरी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ संसार की सबसे बेस्ट आत्मकथाओं में से एक, बड़ी ही सरल भाषा में लिखी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने, जिन्हें राष्ट्रपिता बापू कहकर हम संबोधित करते हैं, उनके द्वारा बेबाकी से अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार किया गया है। ये उस आत्मकथा की खूबी, कभी आप पढ़िएगा। गांधीवाद सदा ही प्रासंगिक रहा है और सदा ही प्रासंगिक रहेगा। स्वच्छता, स्वराज, समरसता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत और जो लिंग भेद है यह समाज में होना चाहिए। ऐसा कभी भी उन्होंने समाज के विकास के लिए अवरोधक माना और कहा कि समाज तभी विकास कर सकता है जब सामाजिक समरसता हो। तो इस तरह गांधी जी की एक संक्षिप्त सा परिचय। आज उनकी जयंती 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और एक बात और, 2 अक्टूबर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, सरलता की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। हम उनको भी याद करते हैं। इस तरह हम आज अपने देश की 2 महान विभूतियां, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं। तो ये एक शैक्षणिक चैनल है। इस तरह हमने उनकी कुछ बातों को जो आपकी परीक्षा में भी काम आते हैं, तो हमने आपसे चर्चा किया। आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही जाता हूं,